सबक है मकतूबात इकबाल, मौलाना गिरामी के नाम ख़त है। मैं अभी तक अलील हूँ। इस पैरा की कोई 3 लाइनें इब्तदाई इसमें शामिल हैं। सियाको सबाक है कि ये मरासला अल्लामा इकबाल ने अपने दोस्त मौलाना ग़ुलाम कादिर गिरामी के नाम लाहौर से अमृतसर भेजा। अल्लामा साहब अपनी अलालत अफाका हकीम अजमल ख़ान साहब देहलवी की दवा और गुरदासपुर से एक मुखलिस हकीम की बग़र्ज़ इलाज लाहौर आमद का तज़किरा उम्मीद फ़ज़ल इलाही के साथ करते हैं। मकतूब निगार ने मकतूब इलैह को ताजर कुतुब मियाँ रियाज़ुद्दीन और अंजुमन हिमायत इस्लाम की दावत याद दिलाई है। नीज़ असरार खुदी का अरबी तर्जमा कराने की इजाज़त का ज़िक्र भी किया है। ये इबारत सबक के आगाज़ से ली गई है। तशरीह है, मैं अभी तक बीमार हूँ, गो पहले की निस्बत बहुत आराम है। फरवरी 1922 में अल्लामा साहब को पाँव के गंठिया का मर्ज़ लाहक हो गया, जिसे आजकल मेडिकल साइंस की इस्तिलाह जदीद में यूरिक एसिड का बढ़ जाना कहा जाता है। इसकी वजह से अल्लामा साहब के पाँव की पिंडलियाँ और घुटने सूज गए। उन्हें शिद्दत से दर्द का एहसास होने लगा। इल्म तिब के मुताबिक बिस्यार खोरी इसका बड़ा सबब है। अल्लामा साहब ने परहेज़ से काम न लिया। अपनी बीमारी का हाल बयान करने के साथ साथ आराम व अफाका की कैफियत भी बयान की गई है। फरमान नबवी हर मर्ज़ की दवा और परहेज़ दवा से बढ़कर है। कहते हैं, दुआ कीजिए अल्लाह ताला कामिल सेहत अता फ़रमाए। हमारे कौमी शायर एक रूहानी फ़िक्र वाले दानश्वर थे। दुआ को खुदा से राब्ते का वसीला समझते थे, सबसे बेहतरीन वसीला गर्दानते थे। इस्तजाबत दुआ की के असालीब व अंदाज से बखूबी आगाह थे। शायद उनके पेश नज़र ये फरमान नबवी था कि जब तुम्हारी दुआ तुम्हारे हक़ में कबूल ना हो तो दूसरे बंदा मोमिन से इल्तमास करो कि वो तुम्हारे लिए दुआ करे। बाज़ औक़ात इंसान के अपने आमाल उसकी दुआ की राह में रुकावट बन जाते हैं, इसलिए खुदा किसी दूसरे इंसान की फ़रियाद सुन लेता है। इसलिए अल्लामा साहब ग़ुलाम कादिर गिरामी साहब से जो तोहफ़ा तलब किया वो नायाब तोहफ़ा था, जिसे दुआ कहा जाता है। अपनी कामिल सेहत याबी के लिए पुरउम्मीद थे कि उनके दोस्तों की दुआएं रंग लाएंगी। हकीम अजमल ख़ान साहब ने दिल्ली से दवा भेजी थी, मगर उससे बहुत कम फ़ायदा हुआ। हकीम अजमल ख़ान साहब देहलवी बर सगीर इंतहाई मारूफ शख्सियत हैं। उन्हें तिब पर कामिल दस्तगाह हासिल थी। वो एक बहुत बड़े सियासतदान भी थे। यही वजह है कि उनका अल्लामा इकबाल से दोस्ताना ताल्लुक़ था। बर सगीर सियासी फ़ज़ा से जबर के बादल दूर हुए। शिमला वफ़द वायसराय लॉर्ड मंडो सामने पेश हुआ तो 40 अकाबिर मुसलमानों में हकीम साहब भी शामिल थे। उन्होंने तश्कील मुस्लिम लीग में बुनियादी किरदार अदा किया। अल्लामा साहब की तरफ हकीम साहब ने दवा भेजी, जिससे कम अफाका की तवक्को ज़ाहिर की गई कि एक मुखलिस हकीम की दवा के मुकाबिल उसका असर कम था। कल गुरदासपुर से एक हकीम साहब खुद ब खुद तशरीफ़ ले आए थे। उन्हें किसी से मेरी बीमारी का हाल मालूम हुआ था। दवा दे गए हैं जिससे फ़ायदा मालूम होता है। तारीख़ी एतबार से गुरदासपुर एक मशहूर इलाका जो मकबूजा कश्मीर भारत को मिलाने वाला वाह ज़मीनी रास्ता है। इस दूर दराज इलाके से हकीम साहब का खुद लाहौर आना अहल हिंद के दिलों में अल्लामा मोहम्मद इकबाल की चाहत का बैन सबूत है। बतौर एक सालेह शायर, अजीम मुफक्कर, हमदर्द मिल्लत, अल्लामा साहब बर सगीर के तूल अर्ज़ और गोशो किनार में बसने वाले मुसलमानों के दिलों पर राज कर रहे थे। हकीम साहब की खुद ब खुद आमद के बायस पर उम्मीद नज़र आए कि दवा पुरतासीर होगी। गुरदासपुरी हकीम की दवा में जिन अज्जा से बनी हुई थी उनमें एक इखलास भी है, जो उन हकीम साहब को खुद ब खुद मकान तक ले आया। बहरहाल खुदा के फ़ज़ल का मुंतज़िर हूँ।
हयात इंसानी का सिलसिला उसूल ये मुसल्लमा उसूल है कि बीमार इंसान पर फ़कत दवा ही असरअंदाज नहीं होती, दुआ, कोई कलमा खैर, दिल से निकलने वाली कोई लहर, खुलूस का जज्बा भी अपना रंग जमाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का फरमान है, इखलास ये है कि आमाल का एवज़ न चाहिए। इसी बात को यूँ बयान किया जाता है कि दवा के साथ साथ दुआ भी ज़रूर अपना काम करती है। इसलिए अल्लामा साहब बीमारी से शिफा याबी की तरफ आने के लिए पर उम्मीद नज़र आए कि इखलास कल्ब मुतअस्सिर करेगा। बहरहाल 1000 किस्म की दवाएँ और दुआएँ की जाएँ, आखिरी उम्मीदगाह बारगाह रब्बुल इज़्ज़त है, जिसका फ़ज़ल होगा तो शिफा मिलेगी। हज़रत उमर फ़ारूक का मुबारक कौल है, उसकी हिम्मत पर कुर्बान जो नेक आमाल इखलास से करता है।